और मैं खिताब से दावत देवांगा हजरत मौलाना हाफिज मुहम्मद यूसुफ शेखुपुरी साहब नो कि वो माइक ते तशरीफ लियान और अपने प्यारे मखसूस अंदाज से अंदर सानू अल्लाह दा कुरान और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनान। तुम छन छन करके उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करना, एक की भी नजर पड़ गई तो उधर से जो मदद का राब्ता है वो टूट जाएगा, उधर से जो नुसरत का वादा है वो मुनकते हो जाएगा। पूरे मजमे की नहीं, किसी एक की नजर भी पड़ गई तो अल्लाह की मदद इनसे उठ जाएगी। फिर इन्हें मगलूब करना आसान है, इन्हें शिकस्त देना आसान है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिन आंखों ने वो दुआ का मुखड़ा देखा हो वो गंदी औरतों को नहीं देख सकते। नबी के सहाबा गुजरने लगे, अमीर लश्कर हजरत साद फरमाने लगे, ऐ नबी के यारो वफादारो, गमखार खुददार जानिसार वफादार, सुनो हमारी इत्तिला के मुताबिक दुश्मन ने रास्ते के दोनों जानिब औरतों को खड़ा कर दिया है। अपने आका की इत्तिबा करो। तुम्हारे नबी का नक्शे कदम ये है, यगुद्दू मिन अबसारिकुम, यूं चलो जो तुम्हारी आंखें नीचे झुकी हुई हो, कदमों में तेजी हो, तेजी के साथ चलते हुए गुजर जाओ। 3 मील आगे गुजर गए, किसी एक की भी निगाह नहीं पड़ी। 3 मील गुजरने के बाद अमीर लश्कर से एक सहाबी कहने लगे, अमीर मोहतरम बताओ औरतें कब आएंगी, औरतें कहां खड़ी है। हालांकि 3 मील आगे गुजर गए, किसी एक की निगाह नहीं पड़ी। जो इधर औरतें खड़ी थी वो कहने लगी, पगलियो कहां खड़ी हो, किनको दोहराने के लिए खड़ी हो। मा हाजा बाशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। वह नबी के सहाबा, मैं तुम्हारे तकद्दुस पे कुर्बान जाऊं, तुम्हारी इज्जत पे कुर्बान जाऊं, तुम्हारी इज्जत पे कुर्बान जाऊं। यूं ही आपकी इज्जत के लिए मेरे कायदीन ने अपने कंधों पे जनाजे नहीं उठाए, तुम्हारी इज्जत के लिए वो जेल की काल कोठरियों को आबाद कर गए। सहाबा तुम्हारी इज्जत के लिए वो खून के कड़ाहे में उतर गए। सहाबा तुम्हारी इज्जत के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। सहाबा तुम्हारी इज्जत के लिए खून के कतरों को निछावर कर दिया। हम भी ये वादा करते हैं, सहाबा आपकी इज्जत के लिए, आपके नमूस के लिए, आपके तकद्दुस के लिए, आपके ईमान के लिए, आपके मिशन के लिए, आपकी काज के लिए एक यूसुफ नहीं लाखों यूसुफ कुर्बान हो। मेरी जिंदगी का आखिरी कतरा हुजूर के लिए, खत्मे नबूवत के लिए, सहाबा के लिए कुर्बान हो। जो हामिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वलिअनानि सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़ली रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया व फ़ी हल्बति सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल मक्कियुल मदनियु सादिकुल अमीनु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्य फ़िल जन्नह। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत से, ज़ौक़ शौक़ से, इबादत नजात बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बावाज़े बुलंद कहा है, थकावट भी उतर जाएगी, इंशाअल्लाह रहमत भी बरस जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिलों का गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। दिलों का गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा से जो मिलाता है मुहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से जंग हटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही, गदा को शाह बनाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। इमामुल अंबिया बनकर ताज खत्मे नबूवत का, इमामुल अंबिया बनकर ताज खत्मे नबूवत का, अरे सजा के सर पे जो आता है मुहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे असरा को तुम देखो जो की परवास आका ने, अर्श के पार जाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत से ये लब मेरे मिले दो बार आपस में, मोहब्बत से ये लब मेरे मिले दो बार आपस में, जुबान पे जब भी आता है मुहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले अपने दिली खुशी से अपने बिरादर अजीज जनाब मोहतरम भाई डॉक्टर रियाज साहिब को, एजाज साहिब को मुबारकबाद पेश करूंगा। डॉक्टर एजाज साहिब ने जो कदम उठाया है लायके तारीफ, लायके तहसीन है, और इससे बढ़कर मेरा यहाँ आने का जो जरिया बने मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई महबूब मेरे भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया हाफिज़हुल्लाह, और आज की इंतज़ामिया मोहतरम सिद्दीक साहिब, अब्दुर्रहमान साहिब, अब्दुल्ला साहिब, दीगर जितने भी हजरात हैं। ये जो रात होती है शादी से कबल वाली, उर्फ़ आम में मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, न जाने सारी सारी रात क्या कंजर खाना होता है। बहुत ही काबिले तहसीन कदम है। अल्लाह ताला करे इस तरह के कदम उठते रहें। अज़दवाजी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ ही रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और अल्लाह के पाक नाम से कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस नाम की बरक़ात इनकी अगले ज़िंदगी के सफ़र में ज़रूर नमूदार होंगी। अज़ीज़ दोस्तों, वक़्त बहुत हो चुका है। मैं एक मखसूस उन्वान सोच के लाया था, थोड़ा सा उसे भी गौर करेंगे, और आज के इश्तिहार में जो उन्वान है इस्लाह मुआशरा, उसे भी सामने रखना है। दुआ फरमाए रब्बुल आलमीन मुझे जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो शरह सदर से लब कुशाई की तौफीक नसीब फरमाए, और कोई ऐसी काम की बात रब मेरी ज़ुबान से कहलवाए जिस पर अमल करके अल्लाह मेरे और आपके लिए नजात और बख्शिश का उसे ज़रिया बना दे। अजीज दोस्तों, इस दुनिया में जो मुसलमान भी है, जिसने भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, हर उम्मती के नेक काम का एक ही मकसद है कि रब राजी हो जाए। क्यों भाई, ठंडी ठंडी गल्लां करनी है, मौसम ठंडा बन गया ना, ताकि बात आपको कुछ समझ आ जाए। आवाज खोल दें फौरन। जज़ाकुमुल्लाह। आपसे अगर मैं सवाल करूं कि इतना वक्त बीत गया, सारा दिन की थकावट के बावजूद अभी तक आप क्यों बैठे हैं, तो
आपका जवाब यही होगा, थोड़ा जब बोलना पैना है, अल्लाह थोड़ा राजी होगा बोलोगे तो बोलो फिर थोड़ा जा, कौन राजी हो जाए? बाबा जी आप क्यों बैठे हैं? कहेगा रब राजी हो जाए। अरे भाई आप लाखों रुपए लगाकर फैसलाबाद को छोड़कर ये आपने अपनी तफाखुर वाला इज्जत वाला लिबास उतारा, कफन नुमा दो खुली खुली चादरें पहन ली, अपने कंधे को नंगा कर दिया, हरम में पहुंच गए, रब के घर का दीवानावार तू चक्कर लगा के कह रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं पूछता हूँ हाजी साहब बताओ पाकिस्तान छोड़कर क्यों आए हो? इतने दिनों के लिए बच्चों को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, तो उस चक्कर लगाने वाले तवाफ करने वाले हाजी और मुअतमिर का जवाब यही होगा, मैं सब कुछ इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ी आवाज पहुंचाओ ताकि मेरी तुहाड़े तक पहुंचे जरा, जज़ाकुमुल्लाह। कौन राजी हो जाए? मैं सवाल करता हूं बाबा जी, आप दिन की थकावट के बावजूद, रात भी ठंडी है, गर्म बिस्तर क्यों छोड़ा, ठंडे पानी से वुजू क्यों किया, दुनिया सो रही है, ये मुसल्ले पे बैठ के महवे गुफ्तगू है, कायनात बिस्तर में सोई हुई है, ये अपने हाथ उठा के अपनी आंखों से आंसू बहा के मालिक के साथ इज्जो नियाज की बातें कर रहा है। मैंने क्या वजह क्या है? अभी तो फजर की अजानें नहीं हुई, तू रात को मुसल्ला बिछा के क्यों बैठा? तो वो बूढ़ा बाबा जवाब देगा मौलवी मैं इसलिए बैठा हूं ताकि रब राजी हो जाए। आप सखावतें क्यों करते? जवाब ये रब राजी हो जाए। आप रुकू में रातें क्यों गुजारते? जवाब होगा रब राजी हो जाए। सजदे में रातें क्यों गुजारते हो? जवाब होगा रब राजी हो जाए। तू कुरान की तिलावत क्यों करते? जवाब होगा रब राजी हो जाए। मैं डॉक्टर एजाज साहब से पूछता हूँ, सिद्दीक साहब बताओ, अब्दुल रहमान रंदा साहब बताओ, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब बताओ, आपने उलमा को क्यों बुलाया? ये महफिल क्यों सजाई? अल्लाह और अल्लाह के नबी का जिक्र क्यों करवा रहे हो? जवाब एक ही आएगा, रब राजी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह बावजूद बैठ के कह रहा हूं, आप अगर मुझे पूछो आप शेखुपुरा से क्यों आए, तो मेरा भी जवाब यही होगा। मैं अपने दरवाजे से निकलते वक्त अपनी मां को जब आखिरी सलाम कर रहा था तो नियत यही करके आया हूं, रब्बा मैं तेरे रास्ते में इसलिए जा रहा हूं ताकि रब राजी हो जाए। फैसलाबाद के मुसलमान भाइयों, अगर मैं बात को खोलता जाऊं तो बात लंबी फैलती जाएगी। खुलासा ये है, हर नेकी का मकसद, हर खैर का मकसद, हर अच्छे काम का मकसद, हर भलाई का मकसद, हर खैरात का मकसद, हर इबादत का मकसद, हर वरा का मकसद ये है रब राजी हो जाए। लेकिन सवाल ये है, रब्बा तू भी तो बता, तू राजी कैसे होगा? कायनात सजदे करके, कायनात रुकू करके, कायनात सदकाते करके, कायनात सदाकते करके अपने अपने तरीके से राजी करती है। तू बता तेरी रजा का गुर क्या है? तू बता तेरी रजा का पता क्या है? तू बता तेरी रजा का पैगाम क्या है? तू बता तेरी रजा का राज क्या है? आइए महफिल खत्म हो, तीसरा सिपारा उठाइए, सूरे आले इमरान पढ़िए, 31 नंबर आयत करीमा को पढ़िए जो आपके सामने खोलने लगा हूं। रब इस आयत में अपनी रजा का पता बता रहे हैं। लंबा चौड़ा वजीफा नहीं, मुश्किल नहीं कि जो पढ़े लिखे को समझ आए, अनपढ़ को समझ ना आए, आलिम को समझ आए, जाहिल को समझ ना आए, बिल्कुल आम सा ज़ाब्ता। वो ज़ाब्ता ये है, फरमाया कुल ऐ मेरे फुल, कुल ऐ मेरे, हमारे उस्ताद जी तो मांगिया करता है मेरे फुल, ऐ मेरे हबीब आप ऐलान फरमा दीजिए। अल्लाह क्या ऐलान है? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, दूसरे लफ्जों में माना बदल के समझाने के लिए कहूं, अगर तुम मुझे मनाना चाहते हो,
अगर तुम मुझे राजी करना चाहते हो, अगर मुझे अपना बनाना चाहते हो, मेरा बनना चाहते हो, हर शख्स कहता है रब तू मेरा बन जाओ, मुझे अपना बना ले। ये सारी बातें रियासतें हैं इसलिए रब राजी हो जाए। अल्लाह ने अपनी रजा का गौर बताया है। हबीबी ने ऐलान कर दीजिए अल्लाह सिर्फ अरब के लिए, सिर्फ अजम के लिए, सिर्फ अपनों के लिए फरमाया नहीं, मैंने तो आगे मफूल को बयान ही नहीं किया। ये ऐलान आम है, अरब हो तब भी यही ऐलान, अजम हो तब भी यही ऐलान, मशरक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, अर्जुरा से तातु सरा तक, क़यामत की सुबह तक, जो आखिरी वहां जिस बच्चे को जनेगी, एक एक इंसानियत तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर चाहते हो रब राजी हो जाए उसका एक ही तरीका है, फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलो। अल्लाह मिलेगा क्या? फिर मैं पीछे चलना तेरा काम है, तेरी बांह फाड़ के अपना प्यारा बनाना रब दा काम। सल्लल्लाहु। अब जरा थोड़ा सा मतलब को खोलिए। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, अगर इस आयत के लफ्जी मानों में चला जाऊं तो बात बड़ी फैल जाए, तकरीर जरा थोड़ी सी मुश्किल हो जानी, तो मैं समझ रहा हूं आसानी से सोखी गल हो जाए, लेकिन जरा पसे मंजर समझ लीजिए। सूरह आले इमरान है, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान के इलाके के ईसाई आए, बड़ा वफद बना, और उस वक्त नजरान रुए जमीन के ईसाइयों का इल्मी तहकीकी मरकज था। बड़े बड़े पोप और पादरी वहां रहते, जो ईसाई मजहब के मुरब्बी और सरपरस्त कहलवाते, मुनाजरा करने के लिए हुजूर के पास मदीना में आए। कौन आए? थोड़ा सा बोलोगे और हिम्मत कर लो, जज़ाकुमुल्लाह, ताकि मसला समझ आ जाए ना। ईसाई आए, मुनाजरा किससे करना है? हाय हाय, कमली वाले से मुनाजरा करने के लिए। मुनाजरा किस बात पर? तौहीद पर, वहदत पर। ईसाई साबित करने के लिए आए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज़ल्लाह लियाज़बिल्लाह खुदा के बेटे। नंबर दूसरा दावा, ईसा खुद खुदा है। मसीह को इब्नुल्लाह भी कहा, मसीह को खुद अल्लाह भी माना। 60 के करीब अफराद, फिर 60 में से 14 उनके बड़े, 14 में से 3 उनके बड़े, अब्दुल मसीह नामी ईसाइयों का पादरी, अय्यम नामी ईसाइयों का पादरी, बड़े बड़े ये 3 पादरी आगे। अब इसको तफसील से खोलूं तो बात बहुत दूर फैल जाएगी। मैं आयत के पसे मंजर में आना चाहता हूं, किस मंजर में अल्लाह ने यह हुक्म उतारा, ताकि बात खुल के मेरे रात तक समझ आ जाए। कामयाबी का दारो मदार क्या है, रब की रजा का गौर और पता क्या है। ईसाई आके साबित करना चाहते थे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के बेटे हैं, माअज़ल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद खुदा है। ऐसा क्यों मानते हो? हम ईसा को खुदा का बेटा इसलिए मानते ताकि खुदा राजी हो जाए। ईसा को खुदा इसलिए मानते ताकि खुदा तक पहुंच जाए। उस वक्त के मुशरिक का अकीदा ये था कि हम इन्हें इसलिए मान रहे हैं, ये रब तक पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं। नंबर 2, दूसरा उस वक्त बड़ा मजहब जो इस आयत करीमा से कबल अल्लाह ने बयान फरमाया, वो यहूदियत का मजहब था। ये लोग तो रात को मानते, हजरत उज़ैर और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते, और ये कहते नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बा, हम अल्लाह की औलाद हैं, हम अल्लाह के कुंबे हैं। यहूदियों से पूछा जाता भी अल्लाह की औलाद तो कोई नहीं, वो कहते हम नबियों की भी औलाद हैं, अल्लाह की औलाद हैं। आप ये नारा क्यों लगाते? कहते हम इसलिए कहते ताकि हम अल्लाह के महबूब बन जाएं, हम अल्लाह के करीबी बन जाएं। तीसरा बड़ा उस वक्त मजहब मुशरिकीन मक्का का था, जिन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए माबूदों को अपना खुदा कह लिया। ये हुबल है, ये लात है, ये मनात है, ये उज़्ज़ा है, ये दिन का खुदा, ये रात का खुदा, ये हमारे फुला काम करते, ये हमारे फुला काम करते। ये 3 बड़े बड़े मज़ाहिब थे। एक तरफ ईसाईयत थी, नंबर 2 यहूदियत, नंबर 3 मुशरिकीन अरब, मुशरिकीन मक्का। तीनों का दावा ये था हम अल्लाह
के महबूब हैं, अल्लाह हमारे महबूब है, हम अल्लाह के प्यारे हैं। जब ये तीनों दावा करने लगे तो रब ने इस मंजर में इस आयत करीमा को नाजिल करके कहा, मेरे हबीब दुनिया के लोगों को मेरा पैगाम पहुंचा दो। ओ ईसाइयों मुझे मनाना चाहते हो, ओ यहूदियों मुझे मनाना चाहते हो, ओ मक्के के मुशरिकों मुझे मनाना चाहते हो, तो मैं रब अपनी रजा का पता देने लगा हूं। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद के नक्शे कदम पे आना पड़ेगा, हुजूर जैसा काम करना पड़ेगा, नबी के तौर तरीके पे आना पड़ेगा। जब तक मेरे कमली वाले के दामने रहमत से तुम अपने आप को चिमटाओगे नहीं, तब तक तुम्हारा दावा झूठा साबित होगा। फत्तबिऊनी, यहां यह नहीं कहा, नाराज ना होना, कुरान समझाने लगा हूं, मुझे नहीं पता, मैंने आज रात जिंदा रहना ही है, कब्र में जाना है, तो अपनी और आपकी कब्र का बड़ा सोच के पैगाम दे रहा हूं। कुरान की इस आयत में यह नहीं कहा गया अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो हुजूर से सिर्फ मोहब्बत का दावा करो। दावा मोहब्बत की बात नहीं की गई, वो तो सब करते हैं, मैं आशिक हूं, मैं मुहिब हूं, मैं फुलाऊं, मैं फुलाऊं। आइए आयत क्या कह रही है, मेरी बात हो तो लाख दफा इख्तिलाफ करो, अगर ये रब का पैगाम हो, कुरान के जुमले हो, तो खुदारा जिद्दें छोड़ो, आओ मसलक परस्ती से निकले, आओ पीर परस्ती से निकले, आओ मौलवियत परस्ती से निकले। एज मुस्लिम बनकर इस गुनाहगार की बात को समझिएगा। ये नहीं कहा कि जो मुझे राजी करना चाहता है वो मेरे नबी से मोहब्बत का दावा करे, ये नहीं कहा जो मुझे राजी करना चाहता है मेरे हबीब की मोहब्बत के पोस्टर लगा दे, ये नहीं कहा जो मुझे राजी करना चाहता है मेरे हबीब की मोहब्बत के बैनर अवेजा कर दे, बल्कि कुरान कह रहा है फत्तबिऊनी, मेरे बड़े उलमा मौजूद हैं, मेरी सरपरस्ती फरमाएंगे, गलती हो तो इस्लाह करेंगे। जब मैं अरबी लुगत को देखता हूं तो मुझे इत्तिबा का माना समझ आया, ये लफ्ज़ तबीअतुन से निकला है। और अरबी लुगत उठाओ, अल कामूस को पढ़ो, अल मुंजद को पढ़ो, अरबी लुगत पढ़ो, अरबी ग्रामर को पढ़ो, तो माना समझ आता है तबीउन अरबी जुबान में गाय के 6 माह के बच्चे को कहते हैं। और एक अहले ग्रामर ने लिखा बकरी के 6 माह के छोटे बच्चे को अरबी में ताबीउन कहते हैं। इसी ताबीउन से इत्तिबा का लफ्ज है। मतलब क्या है, बात समझना जरा आसान है। ये फैसलाबाद से जरा दूर का इलाका, कुछ देहाती सा लग रहा है। आप देख लीजिए, बकरी के 6 माह के बच्चे को जरा गौर कीजिए, गाय के 6 माह के बच्चे को गौर कीजिए। वो क्या करते, बकरी का छोटा बच्चा या गाय का छोटा बच्चा, उसका एक ही काम है, जिधर जिधर रुख मां का फिरता जाता है, बेटा उधर उधर फिरता जाता है। आप तजर्बा कर लीजिए, बकरी का छोटा बच्चा दिहाने लगा हो, अपने किसी ख्याल में हो, किसी चीज की तरफ तवज्जो से रखता हो, अचानक मां जाए तो वो कदम उठा लेता है, नजर उठा लेता है, जिधर रुख मां का जाते उधर रुख बच्चा कर लेते। वो छोटा मां बच्चा ये नहीं देखता आगे रश है, सड़क है, इज्तिहाम है, मेरी मां खुद मरेगी, मुझे भी मारेगी, वो अंजाम को देखते ही नहीं, आगे क्या होगा, बस अपनी मां के निशानाते कदम को देखता है। आगे आगे मां जलेगी, मुझे जलाएगी, आगे पानी है, मां डूबेगी, मुझे डुबोएगी, वो इसकी परवाह ही नहीं करता। जिधर जिधर रुख मां का उधर उधर बच्चे का होता जाता है। रब इस आयत में यही समझाना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, ओए सजदे करके मुझे राजी करने वाले, और तस्बीह पढ़ के राजी करने वाले, और रुकू करके राजी करने वाले, इंजू और आंसू बहा के मेरे साथ राजो नियाज की बातें करने वाले, सखावतें करके, इबादतें करके, रियाजतें करके, नेकियां करके, तकवे के रास्ते पे चल के मुझे मनाने वाले बंदे, मैंने अपनी रजा का एक शॉर्टकट रास्ता बताया, अपनी रजा का एक गुर बताया, अपनी रजा का एक उसूल बताया, फत्तबिऊनी।
जैसे छोटा बच्चा माँ के कदमों को देखता है। तूने जिंदगी में कुछ करना है, खुशी करनी हो, नबी की खुशी को देख ले, गमी करनी हो, नबी के तरीके को देख ले, नमाज पढ़नी है, नबी को देख ले, सजदा करना है, नबी को देख ले, मैंने कोई काम करना है, नबी को देख ले। जैसे छोटा बच्चा माँ के कदमों को देख देख के पीछे पीछे चलता है, ऐसे तू मेरे नबी के पीछे पीछे चल। पीछे चलना तेरा काम है, जन्नत के दरवाजे में दाखिल करना राम का काम। तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ शेखुपुरी साहब, जज़ाकुमुल्लाह। बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। मैंने माना खोला है, फत्ताबिऊनी, जैसे बच्चा अगला देखते ही नहीं। अब मौके की मुनासबत से, क्योंकि शादी का प्रोग्राम है ना, आए किसी से कह देना दाढ़ी शाड़ी भी है माशाल्लाह, बज़ाहिर बड़े सूफी साफी भी हैं। हाजी साहब ए तुसी ढोल टमका क्यों कीता? ओ जी फिर बरादरी भी देखनी पैंदी है ना। फोतगी हो गई, 3 दिन तक ताज़ियत, बस उसके बाद खत्म काम। अफसोस तो सारी जिंदगी चला रहता है। आगे क्या करने, क्या कुछ खाने पीने का माहौल है, फुला फुला फुला, कोई दिन खास नहीं है। खुदारा समझिए, सुन्नत और बिदअत में 2 फर्क हमेशा याद रखिए। जो मेरे नबी की सुन्नत होती है वो इलाकाई नहीं होती, वो इंटरनेशनल होती है। यहां कुछ हो, अगले देहात में कुछ तरीका हो, उधर कुछ तरीका हो, उधर कुछ तरीका हो, शेखुपुरा में और तरीका, लाहौर में और तरीका, फैसलाबाद में और तरीका। इसको रस्म तो कह सकते, रिवाज तो कह सकते, सुन्नत मुस्तफा नहीं कहलवा सकते। रब की कसम खा के कहता हूं, जो मेरे नबी की सुन्नत है वो इलाकाई नहीं होती, वो देहाती नहीं होती, वो गांव की दीवारी में महदूद नहीं होती, वो एक सूबे की हद तक नहीं होती। मेरे नबी की सुन्नत इंटरनेशनल है। उस सुन्नत का रिवाज पाकिस्तान में भी नजर आएगा, अरब में नजर आएगा, अजम में नजर आएगा। फजर की 2 सुनते हैं, देख लीजिए, सऊदी अरब में भी 2 नजर आएगी, पाकिस्तान में 2 नजर आएगी। जो तरीका उधर है वही इधर नजर आएगा। मशरिक से मगरिब, शुमाल और जुनूब, रूए जमीन पे जहां जहां मुसलमान रहते हो वहां वहां एक ही तरीके में जो असली सूरत में नजर आए उसे सुन्नत मुस्तफा कहते हैं। इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मेरी बात को इख्तिलाफ में न लाना। हमारा एक मिजाज बन गया, जो बात अपने मफाद के खिलाफ हो, हम कहने ओ जी फलाने जो है। अब मैं खाली जगह पुर नहीं कर रहा, समझाने के लिए जो क्या ही देता हूं। वाबी जो है, गुस्ताख जो है, नजदी जो है, फलाने जो है, फलाने जो है, भाई फलाने फलाने निकालो ज़हन से, खुदारा समझिए। दूसरा फर्क कि सुन्नत में ना कमी है ना ज्यादती है। जितनी रहमत आलम ने बताई है 1400 साल कबल भी उतनी थी, आज भी उतनी है, क़यामत तक उतनी रहेगी। कोई माई का लाल उसे बढ़ा सकता है? ओली बोल दे हो यार, बोलो थोड़ा जा, कुछ नहीं होता। कोई ज्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है। और रस्म क्या है? तुसी तीसरे दिन करने से आज ही कर लेना, ओ जी परौने टुर जाना सीखा आज ही कर लेने। पहला खोल खाल के करते से ओ जी फिर हालात उम्मीद हुए ना, हूं थोड़ा जा कर लेने। तो जिसमें कटौती हो, बढ़ोतरी हो, ज्यादती हो, कमी हो, प्यारे दोस्त वो रिवाज है, वो सुन्नत नहीं बन सकती। खैर समझाना चाह रहा हूं, अल्लाह ने अपनी रजा का गौर बताया है। फत्ताबिऊनी, किसका नक्शे कदम? बोलो बोलो यार, हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपने तक पहुंचने में हुजूर को मेयार बनाया है। आपका नक्शे पा सामने रखा, सीरत का, तफसीर का। अदना सा तालिब इल्म होकर एक सवाल उठाना चाहता हूं, अल्लाह क्या जरूरत थी आपको? आखिर आपने हुजूर ही की हस्ती को हमारे लिए नमूना क्यों बनाया? आखिर हुजूर ही को हमारे लिए इत्तिबा के लिए शर्त क्यों करार दिया? आखिर हुजूर ही को अपने तक पहुंचने का जरिया क्यों बनाया?
तो तालिब इल्म होकर मुझे जवाब ये समझ आता है, इसलिए कि इंसान की एक फितरत है, इंसान का एक दिमाग की सोच है। रब चूंकि खालिक थे, वो हमारे बनाने वाले हैं, वो हमारे मिजाज से वाकिफ है। इंसान की फितरत क्या है? इंसान हमेशा आला चीज का इंतखाब करता है, हमेशा अच्छी चीज के पीछे चलता है। आपके पास पैसे हो, दौलत की फरावानी हो, बाइक लेने के लिए आप जाएं, अगर आपके पास 3 लाख है, सबका रेट लाख से शुरू होकर 1.5 लाख पे खत्म हो, तो यकीनन आप अपनी नजर में जो आला होगी उसका इंतखाब करेंगे। मकान बनाने लगे, आला नक्शे का इंतखाब किया जाता है, सवारी के लिए आला नक्शे का इंतखाब किया जाता है। रब इंसान की फितरत से वाकिफ थे कि इंसान हमेशा बड़ी चीज के पीछे चलता है। रब ने मेरे आपके नबी की ताबेदारी का हुक्म दोस्तों इसलिए लिया है, कायनात की अजमतों को उठाओ फिर सवाल करो, वो मुस्तफा में नहीं है। इल्म रब ने दिया तो नबी को सबसे आला, बचपन दिया तो सबसे आला, जमाल दिया सबसे आला, कमाल दिया सबसे आला, नबूवत दी सबसे आला, रिसालत दी सबसे आला, हुस्न दिया सबसे आला, कमालात दिए सबसे आला, मौजूजात दिए सबसे आला। नबी का हिलम और हिलम, नबी का बचपन और जवानी, नबी की जलवत और खलवत, नबी की सूरत और सूरत, नबी की अदाएं वफाएं वफाएं, नबी की एक एक अदा कायनात में इतनी आला कि कायनात अगर चरागे रूखे ज़ेबा लेके ढूंढना भी चाहे, रब की मिसाल कोई नहीं, मुस्तफा की मिसाल कोई नहीं। वो अपनी खुदाई में वहदहू ला शरीक, ये मुस्तफाई में वहदहू ला शरीक। उन जैसा रब कोई नहीं, मुस्तफा जैसा हबीब कोई नहीं है। इसलिए कहा इधर जाओ, क्योंकि इनसे आला कायनात में थोड़ा जा बोल यार, बोलो कुछ नहीं हुंदा। रोटी का इंतजाम किया माशा, रोटी का इंतजाम है यार, क्यों तुसी परेशान हो? याद रखो दोस्तों, हमें उस आंख की जरूरत ही नहीं है जो आंख नबी को देखने के बाद किसी और तरफ चली जाए। हमें उस चेहरे की जरूरत नहीं है जो चेहरा वो दुआ के मुखड़े को देखने के बाद किसी और तरफ चला जाए। एक कायनात के कादियानियों, मरसइयों, मिर्जा कादियानी की गंदी जुर्रियत, ओए आओ दावत फिक्र देखे हैं, खुदारा दामने मुस्तफा से चिमट जाओ, उधर तुम्हें क्या है, आओ इधर सवाल करो कायनात में जिसे खूबी कहा जाता है, फिर सवाल करो नबी में है कि नहीं। तेरी गिनती के आदाद और शमार टूट जाएंगे, दामने मुस्तफा में कोई खूबी ऐसी नहीं जो नबी में रब ने ना रखी हो। अल्लाह ने अपनी अजमतों की जिस जात पे इंतहा की हो, उरूज की जिस जात पे इंतहा की हो, उसी हस्ती को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। वो खड़े थे रास्ते के दो ही जानिब, हज़रत साद इब्न अबी वकास जा रहे हैं, सहाबा इकराम का लश्कर साथ है। सुनो इत्तिबाए मुस्तफा क्या है। गंदी औरतों खड़ा कर दिया गया, नीम नंगा लिबास पहनाकर, छन छन उनके जिस्म पे है। मुझे कोई पता नहीं आप में से कौन किस सियासी जमात से ताल्लुक रखता है, लेकिन बात दिल खोल के सुन लो, दिल की तख्ती पे लिखो। हमें आजादी के नारे के पीछे किसकी आजादी का सबक दिया जा रहा है? आजादी आजादी कह के हमें किस गुलामी में धकेला जा रहा है? खुदारा मुसलमान भाई, जज्बात से हटकर आओ, अपने नाम नेहाद लीडरों पे मनते हो। रब्बे कायनात की कसम, किसी को इमरान लीडर मुबारक होगा, किसी को नवाज लीडर मुबारक होगा, किसी को शहबाज मुबारक होगा। हमें जिसकी लीडरी पे नाज है, हमारा लीडर को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। आओ उस लीडर की गुलामी में आओ। दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं, मैं सब लीडरों को अपने आका की जूती की नोक पे कुर्बान करूं। दुनिया में उठाओ, किसान का लीडर अपने किसानों के हुकूक की बात करते, ये कौन है? पीपी का लीडर अपनों के हुकूक की बात करेगा। ये नून लीगियों का लीडर अपने सपोर्टरों की बात करेगा। आओ मोहम्मद मुस्तफा के दामन से चिमट जाए। इसलिए अल्लाह ने कहा फत्ता भी उड़ी, क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं जिन्होंने इंसानों के हक भी बताए हैं, औरतों के हुकूक भी बताए हैं, बच्चियों के हुकूक भी बताए हैं। ये तो जिंदा दफन कर दी जाती थी, इन्हें जिंदगी मेरे आका की तालीम
तालीमात ने बख्शी है। आज की बच्ची अपने सर पे दुपट्टा रखने को तंग नजरी समझती है। तेरा तो रेट लगता था, तुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता जाता था। तेरे साथ 4 निस्बतें मिली, एक निस्बत से तुझे माँ कह के तेरे कदमों में जन्नत बताई तो इस लीडर ने बताई है, एक निस्बत से तुझे बेटी कह के तेरी परवरिश के ऊपर जन्नत की जमानत दी है तो मोहम्मद मुस्तफा की लीडरी ने जमानत दी है। तुझे बहन बता के तेरी हुकूक की जिम्मेदारी तेरे बड़े भाई पे डाली तो इस लीडर ने डाली है। तुझे जोजा बता के दुनिया की बेहतरीन मता सबसे बेहतरीन सामान करार दिया है तो मोहम्मद मुस्तफा की लीडरी ने करार दिया है। क्यों ना उस लीडर के पीछे चलें। ये कंटेनरों में छुप जाते हैं। ये एक लीडर, अभी आप हशर की बात सुन रहे थे, जहां कोई काम नहीं आएगा। आदम से ईसा सब कहेंगे लस्तुलहा लस्तुलहा, मैं इसका अहल नहीं हूं। एक ही हस्ती होगी। हुजूर कहेंगे कहां फिर रहे हो? इधर देखो, आना लहा आना लहा, ये तो हक ही अल्लाह ने मेरा रखा है। हबीब सईदा करेंगे, इरफा रासक या मोहम्मद इशफा तुशफ़ा कुल तुस्मा। हबीब मांगिए तो सही। मैं कभी विजदान में कहा करता मौलाना कासिम साहेब, मुझे यूं लगता है शायद मेरा रब हशर में कहेगा, ओए मेरे लाडले, ओ मेरे प्यारे हबीब, सर तो उठा, क्या कहते हो? अभी तो सब देख रहे हैं, जब कोई नहीं देख रहा था तूने काबे की दहलीज पे हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे दे। अबू हुरैरा घर नहीं पहुंचने दिए, मैंने अर्शों से हिदायत उतार के फर्शों पे पहले पहुंचा दी। तूने काबे की चौखट को पकड़ के कहा अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब, ए अल्लाह मैं मोहम्मद की दुआओं का आमीन बना के, मेरी दुआओं की तरह बना के मुझे उमर दे दे। मैंने सुबह नहीं होने दी, उमर को गुलाम बना के तेरे कदमों में डाल दिया। हबीब जब कोई नहीं देखता था मैंने उस वक्त तेरे हाथों को खाली नहीं लुटाया। अब तो आदम भी देख रहे हैं, अब तो नूह भी देख रहे हैं, अब तो मूसा ईसा देख रहे हैं। अब तुझे खाली कैसे लुटा सकता हूं? मांगना तेरा काम है, अता करना मेरा काम है। आओ उस लीडर के पीछे चलें। आइए बात दूर ना निकल जाए। फत्ताबिऊनी के नुक्ते पे आओ। इत्तिबा किसे कहते हैं? दुश्मन ने कहा मुसलमानों की फौज आ रही है, मुजाहिदीन आ रहे हैं, हम तलवार से इनका मुकाबला नहीं कर सकते। 1400 साल कबल की बात सुना रहा हूं। आज भी काफिर की यही सोच है। मुकाबला कैसे करें? इनके अंदर से गैरत को निकाल दो, इनके अंदर से हया को निकाल दो। जब हया निकल जाएगा तो फिर लड़ने की जरूरत नहीं है, खुद ही मर जाएंगे। और आज हमारे अंदर से हया निकाला जा रहा है। इस हया को निकालने के लिए खुदारा समझो, अल्लाह के लिए समझो, आजादी क्या है, गुलामी क्या है। इसके लिए हरबा औरत को इस्तेमाल किया गया, दोशीजा नौजवान लड़कियों को इस्तेमाल किया गया, नीम नंगा लिबास पहना के रास्ते के इस तरफ भी औरतें इधर भी औरतें। कहा जब नबी के सहाबा गुजरेंगे तुम छन छन करके उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करना। एक की भी नजर पड़ गई तो उधर से जो मदद का राब्ता है वो टूट जाएगा, उधर से जो नुसरत का वादा है वो मुनकते हो जाएगा। पूरे मजमे की नहीं, किसी एक की नजर भी पड़ गई तो अल्लाह की मदद इनसे उठ जाएगी। फिर इन्हें मगलूब करना आसान है, इन्हें शिकस्त देना आसान है। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिन आंखों ने वो दुआ का मुखड़ा देखा हो वो गंदी औरतों को नहीं देख सकते। नबी के सहाबा गुजरने लगे, अमीर लश्कर हजरत साद फरमाने लगे, ए नबी के यारो वफादारो, गमखार खुबदार जानिसार वफादार, सुनो हमारी इत्तिला के मुताबिक दुश्मन ने रास्ते के दोनों जानिब औरतों को खड़ा कर दिया है। अपने आका की इत्तिबा करो। तुम्हारे नबी का नक्शे कदम ये है, यगुद्दू मिन अबसारिकुम, यूं चलो जो तुम्हारी आंखें नीचे झुकी हुई हो, कदमों में तेजी हो, तेजी के साथ चलते हुए गुजर जाओ। 3 मील आगे गुजर गए, किसी एक की भी निगाह नहीं पड़ी। 3 मील गुजरने के बाद
बाद अमीर लश्कर से एक सहाबी कहने लगे, अमीर मोहतरम बताओ औरतें कब आएंगी, औरतें कहां खड़ी है। हालांकि 3 मील आगे गुजर गए, किसी एक की निगाह नहीं पड़ी। जो इधर औरतें खड़ी थी वो कहने लगी, पगलियो कहां खड़ी हो, किनको दोहराने के लिए खड़ी हो। मा हाजा बाशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। वह नबी के सहाबा, मैं तुम्हारे तकद्दुस पे कुर्बान जाऊं, तुम्हारी इज्जत पे कुर्बान जाऊं, तुम्हारी इज्जत पे कुर्बान जाऊं। यूं ही आपकी इज्जत के लिए मेरे कायदीन ने अपने कंधों पे जनाजे नहीं उठाए, तुम्हारी इज्जत के लिए वो जेल की काल कोठरियों को बात कर गए। सहाबा तुम्हारी इज्जत के लिए वो खून के कड़ाहे में उतर गए। सहाबा तुम्हारी इज्जत के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। सहाबा तुम्हारी इज्जत के लिए खून के कतरों को निछावर कर दिया। हम भी ये वादा करते हैं, सहाबा आपकी इज्जत के लिए, आपके नमूस के लिए, आपके तकद्दुस के लिए, आपके ईमान के लिए, आपके मिशन के लिए, आपकी काज के लिए एक यूसुफ नहीं लाखों यूसुफ कुर्बान हो। मेरी जिंदगी का आखिरी कतरा हुजूर के लिए, खत्मे नबूवत के लिए, सहाबा के लिए कुर्बान हो। जो बात कल को यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मिस्र की औरतों ने कही, आज वही जुमला इन यूरोप की औरतों ने नबी के सहाबा के लिए कहा। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, नारे तकबीर। आओ यूसुफ शेखुपुरी साहब, आओ अजमत सहाबा जिंदाबाद, अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत, शुहदाए नमूसे सहाबा, शुहदाए नमूसे सहाबा। दोस्तों, सहाबा के ईमान पे बात करता है। रे पगले, तेरे पास तराजू किसने दिया, तू सहाबा के ईमान को तोले। गुजर के कहने लगी, तुम पागल हो, ये तो इंसान नहीं है। अगर इंसान होते तो हमारी तरफ देखते तो सही, इनमें ख्वाहिशात ही नहीं है। दूसरी कहने लगी, तू पागल है, अगर फरिश्ते होते तो लड़ने के लिए आते, कभी फरिश्ते भी लड़ने के लिए आए। तो तीसरी कहने लगी, मैं इंसाफ की बात बताती हूं, तू बता। वो कहने लगी, हैं तो इंसान लेकिन आंखों से नबीना हैं तो इंसान कानों से बहरे हैं, ये देखते सुनते नहीं। चौथी कहने लगी, तू भी पगली है, कभी नबीने भी लड़ने के लिए तलवार लेके मैदान में कूदे, कभी वो भी नेज़े और तीर लेकर आए। असल वजह क्या है, मैं बताती हूँ। फत्ता भी हूँ, इसके ऊपर ये अमल कर चुके हैं। और जिन आंखों ने मुस्तफा का सुनहरी और चमकता मुखड़ा देखा हो, वो दुनिया की औरतों को नहीं देख सकती। मैं जब नबी के हुस्न को देखता हूँ तो देख के ये कहने पे मजबूर हूँ, ना ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, ना ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के, लेकिन मुस्तफा का न कोई जवाब होगा। आओ, अगर आपकी एडवांस सुबहान अल्लाह हो तो एक जुमला कह दो। एडवांस जरा थोड़ा सा और जोर लगाए जरा। आप समझिए, मौजू मेरा काश होता हुस्ने मुस्तफा तो रज करता, लेकिन एक नुक्ता आ गया, रज करने लगा। अल्लाह ने इसलिए कहा, इनके पीछे चलो, क्योंकि इनसे बेहतर कायनात में कोई नहीं, इनसे आला कायनात में कोई नहीं। जिन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, हुस्न में इतनी मदहोश हो गई, पता ही ना चला कर क्या कह रही हैं। कुरान कहते हैं, कत्तान अयदियहुन, अपने हाथों को काट डाला, पता ही ना चला। मैं सोचता हूँ जब ये बात सैयद आयशा के पास आई तो मेरी माँ आयशा कहने लगी, लवामी जुलैखा तलौराइना हुस्न मुहम्मदिन कत्तान अनफुसहुन्ना। और मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था, अगर वो आयशा के यूसुफ को देख लेती, अगर वो आमिना के यूसुफ को देख लेती, अगर वो मेरे हबीब को देखती तो उंगलियां ना करती, उनकी गर्दनें कट जाती। मैं अपनी माँ के इन जुमलों को सहारा बना के अपना जुमला बदल के ये कहने लगा हूँ, उसने यूसुफ को देखा तो कटी थी उंगलियां, उसने यूसुफ को देखा तो कटी थी उंगलियां। यहां चांद कट गया उंगली को देखकर, यहां चांद कट गया उंगली को देखकर। उसने यूसुफ को देखकर उंगली कटी, यहां उंगली को देखकर चांद कट गया। एडवांस को एक जुमला होर से की याद करोगे यार। मैं कहता हूं मेरे नबी ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए, हुए कि नहीं? बोलो भाई। मेरा विजदान क्या मौलाना,
अगर उस दिन मेरा नबी आसमान को इशारा करता तो आसमान भी पास पास हो जाता। ये उंगली मुस्तफा की है। काफिर कहने लगा एडी गो है ना गो, ए जे गवाही देवे तो मैं मान जावांगा। हबीब ने इशारा किया, कह दो थोड़ा जा। इशारा इधर से हुआ, अमर उधर से हुआ, अकीदा नहीं खराब होगा। आपे चन तोड़दा ते आपे चन मोड़दा नहीं प्यारे। कुल्ला अमली कुली नफसी नफाऊं वाला वर्रा, मैं मालिक नहीं हूं अपनी जान का। कुरान पढ़ रहा हूं, शेरो शायरी नहीं कर रहा। ला अमली कुली नफसी नफाऊं वाला जर्रा, जर्रे जर्रे का मालिक कौन है? इशारा इधर से हुआ, अमर उधर से हुआ। गो ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अबू जहल कहने लगा बता तो सही है क्या? फरमाया मैं बताऊं या मुट्ठी में कंकर खुद बताए। इशारा इधर से हुआ, अमर उधर से हुआ। पत्थर की जुबान पे कलमा जारी हो गया। एक और आ गया, कहने लगा ये जो दरख्त है क्या ये भी तेरी गवाही देगा? हबीब ने इशारा किया, दरख्त जमीन को चीरते हुए कमली वाले के कदमों में आया। मैंने कहा दरख्ता तुझे हुआ क्या? तू आज तक चला नहीं, तुझे शऊर कैसे आया? तुझे फहम कैसे आया? तो दरख्त तो जमीन से चीर के आया, वो अपनी हालत से मुझे बताते। मौलवी दुनिया को बता दे, सिर्फ इंसान हुजूर को नहीं चाहते, दरख्त भी मुस्तफा से प्यार करते। सहाबा कहते हैं हज्जतुल वदा के मौका पर हुजूर ने 100 ऊंटों की कुर्बानी की। कितने? और 63 ऊंट हुजूर ने अपने हाथों से ज़बा किए। बाकी हजरत अली से कहा आप ज़बा करें। अब ऊंट की कुर्बानी आम जानवर से बड़ी मुश्किल होती है। कहते हैं पकड़ना नहीं पड़ता था, गिराना नहीं पड़ता था, रस्सी नहीं डालनी पड़ती थी, उसे कुछ करना नहीं पड़ता था। एक अभी ज़बा हुआ नहीं, दूसरा पहले नबी के कदमों में लेट जाता, दूसरा कुर्बान नहीं हुआ, तीसरा पहले लेट जाता, तीसरा हुआ नहीं, चौथा पहले से लेट जाता। ऊंटों की कतारें लगी। मैं कभी तस्वुर में कहता हूँ ओए ऊंटों तुम्हें हुआ क्या? तुम्हें शऊर किसने दिया? तो ऊंट नबी के कदमों में लेट के मुझे अपनी हालत से बताते हैं सिर्फ इंसान ही नबी से मोहब्बत नहीं करते, ऊंट और चरिंद और परिंद भी मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। काश तुझे और मुझे भी इत्तिबा का माना समझ आ जाए। ये है ताबेदारी। नबी ने नहीं कहा आंख खता का है तो नहीं खाई। आपने अरब के एक सखी का नाम सुना होगा, हातम ताई। नाम सुना है ना? हातम ताई बड़ा मशहूर सखी आ गया। उसकी बेटी का नाम था सफाना, सैयदा सफाना रजी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा। अभी मुसलमान नहीं हुई थी। हुनैन, सकीफ, हवाज़िन की फतह को पढ़ी और अर्रहीकुल मखतूम एक उर्दू की किताब है। मैं दावे से अर्ज करता हूँ, नाकिस होकर, तालिब इल्म होकर, कमजोर होकर दावा करना नहीं चाहिए, लेकिन जो कम फहम समझाऊं आप इस सीरत की किताब को पढ़िए। मौलाना इदरीस कांदलवी राहिमाहुल्लाह की 3 जिल्दों में सीरत मुस्तफ़ा को पढ़े। सीरत रहमतुल्लिल आलमीन काजी मंसूरपुरी रहिमाहुल्लाह की पढ़े। आप शुरू से आखिर तक पढ़ते जाएं, फिर दिल की हालत देखिए, आपके दिल के खाली जगहों में भी अल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत को उतार देंगे। नबी का बचपन पढ़े, जवानी पढ़े, आका कहाँ गए, जिहाद पे कैसे गए, सफर पे कैसे गए, क्या हुआ क्या हुआ। और अल्लाह आपको तौफीक दे दे, अल्लाह अपने घर में बुला ले, अपने हबीब के शहर में बुला ले, फिर वहां सोचो अरे गारे हरा, ये गारे सो अबू बकर तेरा कितना हौसला था, तुम मुस्तफा को कंधों पे उठा के कैसे आया। ये काले नोकदार पहाड़ जहां सब्जा कोई नहीं, नबी कैसे हिजरत करके यहां आए होंगे, क्या वक्त गुजरा होगा। खैर अर्ज करना चाहता हूं, इस सीरत को जरा उठाइए, वाकया सकीफ को पढ़िए, हवाज़िन को पढ़िए, तो आपको ये वाकया नजर आए। सैयदा सफाना गिरफ्तार हो गई। जब गिरफ्तार हुई तो कैदियों में और औरतें भी थी, ये भी थी। बड़े सखी की बेटी थी, हातम ताई की बेटी, तो बड़ों की औलाद की सोच जरा बड़ी होती है। कमली वाले करीब से गुजरे तो सफाना ने एक जुमला बोला, कहने लगी हालाकल वालिदू वगाबल वाफिदू फमनुन अलैया मन्नल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू दुनिया से जा चुके हैं, हालाकल वालिदू बाप अल्लाह को प्यारा हो गया है, वगाबल वाफिदू बाप के बाद मेरा भाई अदी बिन हातम पुरसाने हाल था। जब आपके सहाबा ने हमला किया
अपनी जान बचा के चला गया, मुझे तन्हा छोड़ दिया, आपके सहाबा ने कैद करके मुझे लाया है। फमनुन अलैया, मेरे ऊपर एहसान कीजिए। मन कमाना एहसान करना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना फमनुन अलैया, मेरे ऊपर नेकी कीजिए। मन्नल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पे एहसान करेंगे। हुजूर फरमाने लगे क्या चाहती हो? मुझे रिहाई दे दी जाए, वापस जाना चाहती हूँ। कहाँ? अपने भाई अदीब ने हातिम के पास। फरमाया ठीक है, रिहाई का ऐलान करता हूँ। तो वजह से समझिए इत्तिबाए नबूवत क्या है, नबी के पीछे चलने का हुक्म रब ने क्यों दिया है, उसकी वजह क्या है। नबी से आला और बाला कोई नहीं, नबी से बेहतर कायनात में कोई नहीं। किसी और तरफ जाने का तस्वुर तब हो जब किसी का तरीका, किसी की सुन्नत, किसी का फेल, किसी का अमल मुझे हबीब से बेहतर नजर आए, कमली वाले से बेहतर नजर आए। जब इनसे बेहतर है कोई नहीं, किसी और तो जाने की जरूरत कोई नहीं। बाबा जरा देख लीजिए, सफाना के जवाब मिलने के बाद अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं तेरी रहमतों पे कुर्बान, नबी तेरी शफकतों पे कुर्बान। ये अपनी नहीं बेगानी है, मुस्लिम नहीं काफिर औरत है। नबी ने जाने का खर्चा भी दिया, कुछ कपड़े भी दिए, चंद नौजवान सहाबा की ड्यूटी लगाई, जाओ इसके भाई के पास, इसे जाके छोड़ कर आओ। मदीने से पहुंचे शाम तक, ये लंबा तरीन सफर तय करते हैं। इतना एहसान नबी आपने किया, इतना एहसान किया। हालांकि कैदिया थी, नबी बदला ले सकते थे, नबी कह सकते थे और जेल में रखो, लेकिन नबी की अताओं पे कुर्बान जाऊं। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मौलाना अल्ताफ हाली नबी की रहमत को यूं बयान करते हैं, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में गर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, उतर कर हिरा से वो सूए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया, पलट दी जिसने एक आन में सबकी काया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। ये वहां पहुंची, आगे एक लंबी गुफ्तगू है। अपने तालिब इल्म उलमा भाइयों से कहूंगा इस मुकालमे का जरूर मुताला करें, और सीरत के अनोखे मोती निकलते हैं। भाई ने पूछा बहन से, सफाना मुसलमानों के नबी की कैद से छोड़कर आई है, वहां बता तेरे साथ क्या सलूक हुआ होगा। और भाई कहने लगा बहना मदीने से यहां तक आई है, इतना लंबा सफर तय करके आई है, आखिर रास्ते में तन्हाइयां भी आई होंगी, खलवतें भी आई होंगी, ऐसे मोड़ आए होंगे जहां देखने वाला कोई नहीं। उसके जहन में तो वो जहालत का जमाना था, जब किसी बेटी की इज्जत महफूज नहीं थी, जब किसी माँ बहन की इज्जत महफूज नहीं थी। उसे क्या पता था ये फत्ता भी उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, इन्हें नबी के सहाबा कहते हैं, ये नबी के नक्शे कदम को अपना चुके हैं, ये नबी के पीछे चलने वाले हैं। उसने कहा बहना बता, ये नौजवान तू भी नौजवान, ये भी बड़े तू भी बड़े, आखिर खलवतें आई होंगी, तू अकेली, ये चंद अफराद आए हैं, बता इन्होंने तेरी इज्जत के साथ क्या सुलूक किया, रास्ते में कहीं तेरी नामूस पे हमला तो नहीं किया। अभी मेरे पास है, मैं बदला लेके छोड़ूंगा। उलमा ने लिखे अभी पूरी तरह से अल्फाज भाई के मुंह से नहीं निकले थे। सफाना आगे बढ़ती है, भाई के मुंह पे हाथ रख के कहा भैया खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा। कसम रब्बे जुल जलाल की, बावजूद के तेरा मेरा बाप एक है, तेरी मेरी माँ एक है, तेरा मेरा खून एक है, हसब नसब एक है, लेकिन इसके बावजूद मैंने आज तक वो हया तेरे जैसे सके भाई की आंखों में नहीं देखा जो हया मोहम्मद के यारों की आंखों में देखा है। नारे तकबीर, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा, मुकामे सहाबा, शाने अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह ताला अन्हु, शाने हजरत उमर फारूक, शाने हजरत उस्मान, शाने हजरत अली, शाने सहाबा। इसलिए रब ने कहा फत्ताबिऊन, इनके पीछे चलो। ये चलने वाले थे जिन्होंने करके दिखाया। बात फैल रही है, वक्त मुझे बंद कर रहा है। आइए दूसरा जवाब, आखिर हुजूर ही के पीछे क्यों चलना है। पहला जवाब समझ आ गया कि नबी से आला कोई मत करो यार, नबी से बड़ा, नबी से बेहतर
तो फिर किसी और तरफ जाने की जरूरत भी नहीं। दूसरा जवाब, इन्हीं के पीछे क्यों? इसलिए कि कायनात में कोई इंसानी जिंदगी का मसला नहीं है जो मेरे नबी की सीरत से हल नहीं होता। आप सवाल करें, मैं तजारत करना चाहता हूं, नबी की जिंदगी में दिखाओ, तो मेरे नबी ने शाम का सफर तिजारत करके उम्मत को नमूना दिया है। आप सवाल करें, मैं बाप हूं, मेरे नबी ने बाप बन के ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा की तरबियत करके दिखाई है। आप सवाल करें, मैं भाई हूं, मेरे नबी के हकीकी भाई तो कोई नहीं थे। शीमा से पूछो भाई मोहम्मद ने प्यार कैसे किया। एक बहन शीमा के लिए 6000 कैदियों को जिन्होंने मुफ्त रिहा किया था उन्हें मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। आज बहनों का हक खाते हो, सकी बहनों से लड़ते हो। जा मेरा तेरे ना मरण जीन मुक गया, रिश्ता नहीं हुआ, मरण जीन मका छड़िया। बहनों के खून के प्यासे हो जाते हैं। जमीन की हवस, लालच और पैसे की लालच ने बहनों को भाइयों की दहलीज से रोता हुआ निकाला। मेरे सामने कई नमूने हैं। वो बहनें रो रो के कहती हैं, मम्मी अब्बू जिद्दा होते, आज मेरे को आंसुओं को पूछने वाला होता, ये भाई है, ये पत्थर बन गया। कहता है दफा हो जा मेरे बूबे ते ना आई, तू मैनू रिश्ता कोई नहीं सी दिता। वो बहनें कहती है, भाई मैं अपना दुपट्टा तेरे पाँव में रखने के लिए तैयार हूं। सुनो, सकी बहन नहीं है, सिर्फ दूर शरीक बहन थी, सईदा शीमा। हुजूर कहने लगे, शीमा कोई बचपन की बात तो बताओ। कहने लगी, यार सुना, ये देखो इधर आपने काटा था, मैं बचपन में आपको हाथों में लेके खिलाया करती थी। यार अब्बी अब किला ना मोहम्मद, अल्लाह मेरे भाई को सरदारियां अता करना। आज मेरी दुआएं कबूल हुई, आपके सहाबा ने मुझे गिरफ्तार कर लिए। नबी खड़े हुए, मुजम्मिल वाली कमली नीचे बिछाई, बहन को ऊपर बिठाया। हुजूर क्या कर रहे हो? फरमाया, मेरी शीमा बहन आई है। एक बहन के पीछे सारे कबीले को आजाद कर दिया था। कोई नमूना लाए। डॉक्टर साहब आप भी सुने, आपका सफर शुरू होने वाला है। मैं पहले अपने आप को सुना रहा हूं, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप भी सुने। कोई कहे मैं शोहर हूं, अज़दवाजी जिंदगी कैसे गुजारूं, मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ो। 11 शादियां हुजूर, कितनी? सबसे पहली शादी 25 साल की उम्र में जनाब सईदा खतीजा से हुई। उनकी उम्र 40 साल। 25 साल हुजूर के निकाह में रही। जब तक खतीजा रही, मेरे नबी ने दूसरा निकाह नहीं किया। बूढ़ी खातून से, क्यों? बेआसराओं का आसरा बनने के लिए आए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए आए। हमारी तो पसंदीदगी बदल गई। 2 शादियां पहले हुई, तीसरी जगह हुजूर से निकाह हुआ। फिर सईदा खतीजा के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह मेरे आका जान का जनाब सईदा सौदा से हुआ। तीसरा निकाह मेरे आका का जनाब सईदा आयशा सिद्दीका से हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। फिर 1 हिजरी में सईदा आयशा के साथ हुजूर की, हजरत आयशा की हुजूर के साथ रुखसती हुई। फिर सन 3 हिजरी में हुजूर का चौथा और 5वां निकाह हुआ। एक जनाब सईदा ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा है, दूसरी सईदा हफ्सा है। फिर सन 4 हिजरी में हुजूर का छठा निकाह जनाब सईदा उम्मे सलमा से हुआ। फिर सन 5 हिजरी में हुजूर का 7वां और 8वां निकाह हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश हजरत जवेरिया के साथ हुआ। फिर आगे सन 6 हिजरी में मेरे आका जान का 9वां निकाह हजरत उम्मे हबीबा रमला से हुआ। सन 7 हिजरी में हुजूर का 10वां और 11वां निकाह हजरत सफिया हजरत मैमूना से हुआ। ये 11 बीवियां हैं। अजीब बात है, इन 11 बीवियों का खानदान एक नहीं था। कोई किस खानदान से आई, कोई किस खानदान से आई, कोई अपनों से आई, कोई बेगानों से आई। बाज वो थी जो निकाह से कबल इस्लाम में नहीं थी, नबी के साथ निकाह की बरकत से इस्लाम कबूल किया, फिर निकाह हुआ, हुजूर अपने निकाह में लेकर आई। ये तफसील बहुत लंबी है, किससे कैसे कैसे निकाह हुआ। सिर्फ एक जुमला रस करने लगा हूँ। आओ अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हो, खुदारा अपने घरों को आग लगने से बचाओ। इन 11 की 11 बीवियों के मिजाज मुख्तलिफ। फिर कोई मालदार घराने से आई, कोई गरीब घराने से आई। मेरे नबी के घर में क्या था? ये भी नहीं कि बड़े मालदार घराना था। सईदा आयशा फरमाती है 2-2 महीने चूल्हे के अंदर आग नहीं जलती थी। इन 11 के साथ मेरे नबी ने ऐसा निभाव किया है, ऐसी जिंदगी गुजारी है। हुजूर की रुखसती तक किसी एक को भी शिकवा नहीं हुआ कि मोहम्मद ने मेरा हक मार लिया।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक खुश गई। फिर अगली अजीब बात है, सिर्फ हुजूर ने निकाह ही नहीं किए, कायनात के मसरूफ तरीन बैक वक्त हुजूर काजी भी थे, बैक वक्त मेरे नबी मस्जिद के इमाम भी थे, बैक वक्त मेरे नबी अदालत के जज और मुंसिफ भी थे, बैक वक्त मेरे नबी लोगों की अमानतें रखने वाले भी थे, बैक वक्त रात के सब जिंदादार आबिद और जाहिद भी थे, बैक वक्त मेरे नबी मस्जिद के खतीब भी थे, बैक वक्त मेरे नबी इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद कोई एक भी नबी से शिकवा नहीं कर सकती। इससे बड़ी मेरे नबी की जिंदगी का बेहतर तरीका क्या हो सकता? ऐसी खूबसूरत जिंदगी गुजारी। फिर ये नहीं है, बसा औकात ऐसा होता है किसी औरत नूं बंदा चंगा नहीं लभदा, वो कहती है मालदार कराना, चलो खैर है, जे तू तलाक लवांगे तो किथे जावांगी, वाह खान नूं लभदा है। मेरे नबी का घर ऐसा भी नहीं था कि हुकूक तो अदा ना होते हो लेकिन माल दे के कुछ रह गई हूं, ऐसा भी नहीं था। यहां तो फकर ही फकर था। लेकिन मेरे नबी का उसवा कैसा है, इसलिए कहा फत्ता भी होनी, इनके पीछे चलो क्योंकि हर तरीका इनसे मिलता। किसी कहने वाले ने कहा इस कायनात को जब अल्लाह ने बनाया, जब इंसानियत से सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहला जो रिश्ता हुआ वो मां बेटे का बाद में हुआ, भाई का भाई से बाद में हुआ, बहन का भाई से बाद में हुआ, मामे और भांजे चाचे और भतीजे का बाद में हुआ, मियां बीवी का सबसे पहला रिश्ता था। कायनात का आगाज हो रहा है, मियां बीवी के रिश्ते से अल्लाह ने कायनात में इंसानियत का सिलसिला शुरू किया। उसकी वजह इन दो के सही रहने से खानदान दुरुस्त है। इन दो में बिगाड़ आ गया, सुकून वाला घर उजड़ जाता है। और हौसला रखा करो, हौसला रखा करो। इंसान होने के नाते आखिर वो भी इंसान है। सैयदना फारूक आजम का वाकया पढ़ रहा था, हजरत उमर के पास ना एक बंदा अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया। किसकी? बोलो तो सही है, सालो कह लेना स्वभाव है, कोई गल नहीं। बड़ी बड़ी शिकायत, बीवी की शिकायत लेकर आए। आगे क्या हुआ? हजरत उमर के घर में हजरत उमर का निकाह हुआ था हजरत अली और सईदा फातिमा की बेटी से। हाय हाय, तुम कहते हो अली और उमर में झगड़ा था? बदबख्तो, अली का नाम लेके उमर को गालियां निकालते हो। अली से पूछो उमर कौन है। अली अपनी बेटी का रिश्ता दे के कहते हैं उमर, मेरी नजरों में अगर कोई दामाद जचता है अली का तो उमर जचता है। हजरत उमर की बेटी हुजूर के निकाह में, हुजूर की बेटी हजरत अली के निकाह में, और हजरत अली की बेटी हजरत उमर के निकाह में। कहां रिश्ते मिलाते हो? जो मौजू नहीं है फिर खोलना पड़ता है। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी हजरत उमर की बीवी थी। मामला घर में कोई हो गया, वो ऊंची ऊंची बोल रही थी, और अमीरुल मोमिनीन जिन्हां दे नां तो कैसर और किसरा डरदे ने चुप करके सुनी जा रहे हैं। बंदा जिहड़ा शिकायत लैके उन्हें कहा अजीब गल है भाई, इत्थे ते अपनी क्लास रखी हुई। अल्लाह लफ्जों से माफ करे, समझाने के लिए कह रहा हूं। वो बात बताए बगैर चला गया। मजलिस खत्म हुई, अमीरुल मोमिनीन को बताया गया बंदा आया था शिकायत लेकर। फारूक आजम ने कहा बुलाओ। आ गया, क्या बात है हजरत, मैं तो कम लैके आया सी, कोई तुहाडा अपना ही काम खराब सी। मैं क्या इत्थे की दसना है? फरमाया भाई बोलो। कहा जी ये मामला है। हजरत उमर ने क्या जवाब दिया, अल्लाह करे हमें भी समझ आ जाए। फरमाया मेरी बीवी के मेरे ऊपर 5 बड़े बड़े एहसान हैं। कितने? इन 5 एहसानों की वजह से इंसान होने के नाते अगर उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो मैं भी ठंडे दिल से बर्दाश्त कर लेता हूं। पहला बड़ा एहसान ये है, इसकी वजह से मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है, मेरी आंखों में हया आ गई, मेरे तकाजे इससे पूरे होते। जो इंसान में अल्लाह ने एक ख्वाहिश रखी हलाल और जायज तरीके से पूरी हो रही, तो मुझे किसी और तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं। मेरे घर में जो नेमत मौजूद है, हजरत ये एहसान मेरे ऊपर भी मेरी बीवी का है। फरमाया मेरे मेहमान आ जाए मुझे फिक्र कोई नहीं, मेरे कपड़े हो मुझे फिक्र कोई नहीं, मेरा खाना हो मुझे फिक्र कोई नहीं, और सबसे बड़ा एहसान ये है मुझे एक दिन बेटे संभालने पड़ जाए तो पता चल जाता है। नहीं तो आप तजुर्बा कर लेना क्या बीती है। अगर घर
वाली मौजूद ना हो, आपको संभालने पड़ जाए तो देखो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। ये उन अल्लाह वालियों का हौसला है। दिन की थकावटों के बावजूद बच्चा बीमार हो गया, तू सो जाएगा, घर वाली पूरी रात जागती रहती है। कहा ये 5 एहसान है। उसने कहा जी ये तो मेरी बीवी के भी मेरे ऊपर है। फिर मैं जा तू भी बर्दाश्त से काम ले। चंद दिन गुजरे, वो दोबारा आया, आके कहने लगा हजरत अल्लाह आपका भला करे, मेरा उजड़ा हुआ घर आपके नुस्खे पे अमल करने की वजह से जन्नत का माहौल बन गया है। मैं तो उसे तलाक कर देना चाहता था। किसी ने बड़ी अजीब बात कही है कि सुर्ख जोड़ा पहन कर आती है और सफेद कफन का लिबास पहन के तेरे घर से निकलती है। इससे ज्यादा वफादार कौन है? तो खुदारा तैश में ना हो, गजब में ना हो। फिर मौलवी जी मसला किए जी मैं नहीं बड़ी तलाक दे बैठा, ओ जी मैं गुस्से से आग बैठा। तो प्यार से भी कहता है खुदा का खौफ खाओ, अल्लाह का अर्श हिल जाता है इस मसले से। दो जुमलों पे मुझे यहां पता नहीं, ये तो बरादरी में शायद निकाह हो रहा होगा। अमूमन जो बाहर निकाह होते हैं ना, पहले किसी को देखा ना जांचा, एक इज्जतदार बाप अपनी नाज और नखरों से पली हुई बेटी उस मासूम को दूसरे के हवाले कर देता है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते पे एतमाद करते हुए मैंने निकाह किया जी, मैंने कबूल किया, कहता है जा बेटी अल्लाह के हवाले। अब तू गैज़ो गज़ब में आता है तो बात दूर ना चली जाए। मौके की मुनासबत से मैंने ये भी अर्ज कर दिया, इसलिए कहा इनके पीछे चलो। जिंदगी का हर मसला मौजूद है। शोहर हूँ, बीवी के साथ कैसे रहूं, मेरे नबी ने शोहर बन के दिखाया है। बाप हूँ, बेटी की तरबियत कैसे करूं, मेरे नबी ने बाप बन के दिखाया है। दोस्तों के साथ ताल्लुक कैसा हो, मेरे नबी ने मजलिसों में बैठ के दिखाया है। खुशी हो, गमी हो, हर तरीका नबी की जिंदगी से मिलेगा। अब मुझे मेरी भी हाजिरी पूरी हो जाए, आपको भी समझ आ जाए। बताओ अब किसके पीछे चलेंगे? बोलो भाई। फत्ताबिऊनी का माना किसके पीछे? कमली वाले के पीछे चल रहे हैं। एक साथी से मैंने कहा ये जो आप काम कर रहे हैं ये कहां लिखा है? मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं जो आमतौर पे हमारे दिन में गर्दश करता है। कहना मौलवी जी ये हरज की, हरज की, ये कुरान ही तो पढ़े आगे रख के हरज की है। अक्सर मिसाल देता हूं, हमारे उस्ताद जी बड़ी प्यारी मिसाल देते थे। ये नोट है ना, नोट जिनको वो शादी मुबारक लिखा होता है, किसी पे लिखा होता है ईद मुबारक, बाकी सेम वही है, सिर्फ मोहर नहीं लगी। दुकान पे लेके जाएं, बताओ वो नोट चल जाता है? बोलो भाई। बाबा जी ले लो इन्हों, क्यों नहीं चलता पे? देखो रंग कितना सोना है, रंग कितने हरज की है, ले लो। अब बाबा क्या जवाब देता है? कहता है मुझे रंगों से गरज नहीं, मुझे कागज के मैले और कुचैले या आला होने से गरज नहीं, मुझे ये दिखा इसके ऊपर हुकूमत की मोहर लगी है कि नहीं। मैंने कहा तूने मेरा मसला हल कर दिया। अगर तेरी दुकान का उसूल है, अगर तेरी मार्केट का उसूल है, अगर तेरे बाजार का उसूल है बेमोहरा नोट नहीं चलता, तो अहकमुल हाकिमीन की अदालत कोई आम है? जिसका मर्जी दिल करे जैसी मर्जी इबादत बनाए और दीन में दाखिल कर ले। अल्लाह की कसम, लाख सजदे करो, लाख हज करो, लाख रुकू करो, अल्लाह ने वही सजदा कबूल करने जिस सजदे पे मोहम्मद की मोहर लगी हो। जैसे नोट मोहर के बगैर नहीं चलता, फत्ताबिऊनी का मतलब ये है मेरे तक आना है, मेरे नबी के नक्शे कदम पे आ जा। नबी ने जो काम किए वैसे कर लो। वो जी आ मसीता ले आंदे ने ए काम करना है, वो आंदे ने ए काम करना है, वो आंदे ने ए काम करना है। मौलवियां दे सानू लड़ा छड़े, जाइए केड़े पासे? आप किसे पासे ना जाओ, आप देख रहे ये काम है, देख लो कमली वाले से साबित है कि नहीं, कमली वाले से मिलता है कि नहीं, हुजूर के सहाब तक पहुंचते तो नहीं। अगर पहुंचे तो दिलो जान से कबूल करो, अगर नहीं पहुंचे फिर आओ जिद्दों को छोड़ें, आओ परस्ती से निकले, आओ खालिस बनकर उसकी ताबेदारी करें कि जिसकी ताबेदारी में जमाने का गुलाम जाता है, कायनात का इमाम बन जाता है। चौकीदार बिलाल आया, काबे की छत पे जो चढ़ा है, चलता यहां है, कदमों की आवाज वहां पहुंची। अल्लाह ने मोल पा छड़िया नबी दे नक्शे कदम ते चलन दा। मन अहब्बनी, मुझसे प्यार करना चाहते हो तो मेरी सुन्नत से प्यार करो, मेरे नक्शे कदम से प्यार करो, मुझसे प्यार करोगे काना माइया फिल जन्ना, जन्नत में मेरे साथी बन जाओगे। अल्लाह करे आज की ये गुजारिश आप और मेरे लिए फायदा मंद हो जाए।
हर जिंदगी में मेयार बना लो। उठते बैठते कमली वाले की सुन्नत को अपने दामन से सजा लो, चेहरे पे सुन्नत को सजाओ, सर पे सुन्नत को सजाओ, लिबास सुन्नत जैसा बनाओ, खुशी सुन्नत जैसी बनाओ, गमी सुन्नत जैसी बनाओ, उठना बैठना सुन्नत जैसा बनाओ। सुन्नत पे चलना तेरा काम है। हौज़े कौसर पे साक़ी कौसर से कौसर का जाम पिलाना रब का काम है। कोशिश करेंगे। एक इल्तिजा आखिरी बात और बिल्कुल लास्ट, हुजूर से हर बंदा चाहता है मोहब्बत बढ़ जाए। मोहब्बत बढ़ाने का एक आसान सा नुस्खा कमली वाले की जात पे दुरूद पाक, शॉर्टकट इबादत। और याद रखें कायनात में वाहिद इबादत है जो कबूल ही नमाज पढ़ी, मुझे यकीन नहीं मेरी कबूल हुई कि नहीं, पता नहीं कितनी गलतियां हो गई है। लाखों रुपए लगा के हज उम्रा किया, पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं। दुरूद वो इबादत है जो हुजूर पे पढ़ा जाए अल्लाह इसे कभी मरदूद नहीं करते। इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुकुम अलैया सलातन, तुम में सबसे ज्यादा हशर में मेरे करीब वो होगा। आज चलते फिरते मियाँ साहब सलाम अलैकुम, MPA साहब और चौधरी जी सलाम अलैकुम। मैंने कहा हुआ क्या? कहता है वड्डे बंदे ना सलाम दा बना के रखनी चाहिए मौलवी जी, औखा वेला आ सकता है, कम आ जाएगा वड्डा बंदा जो होया। मैंने कहा तूने मसला हल कर दी है। हुजूर से बड़ा बेहतर कोई नहीं और हशर से मुश्किल वक्त कोई नहीं। अगर यहाँ सलाम दुआ इसलिए बनाते हैं मेरे काम आएगा, और नबी की जात पे दुरूद पढ़े, हशर में कमली वाला काम आ जाएगा, हुजूर की शफात मिलेगी। लेकिन दुरूद पढ़ना है जो मेड इन मक्का हो, मेड इन मदीना हो, मेड इन सहाबा हो, जो कमली वाले ने बताया। आप हदीस खोलें, बेशुमार लफ्ज़ हैं दुरूद पाक, बेशुमार सीगे, मुस्तकिल किताबें मिलती हैं, चहल सला दुरूद पाक के अल्फाज हैं। और मुख्तसर जो मुहद्दिसीन पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ें एक दफा, एक रहमत मिल जाए तो कायनात की बख्शिश हो जाए, और एक दफा पढ़ने पे 10 रहमतें मिल रही हैं। कमली वाले की शिफात मिलेगी। वादा करें योमिया कम अज कम एक तस्वीर, ज्यादा नहीं करता, कम अज कम एक तस्वीर। कौन वादा करता है? हाथ थल्ले नहीं, थोड़े जे ऊंचे करो, मैंने नजर आ जाए। अल्लाह सोना कबूल फरमा ले। क्या पढ़ेंगे भाई? सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। आसान सी इबादत है। आओ दोस्तों एक काम करें, कमली वाले की सुन्नत को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है ज़माने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूशी पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व फ़अल बिना कमा अंत अहलुहु फ़ इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका फ़िल उमूरि कुल्लिहा व नऊज़ु बिका मिनश शुरूरि कुल्लिहा। नस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व नतूबु इलैहि। नस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक व ला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफ़िया व दवामल आफ़िया व तमामल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमा फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा वला तुहासिबना यौमल क़ियामा वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौततना फ़ी बलदि हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला।
अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन्हु नबिय्युका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्रा वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल मुअज़्ज़बीन अल्लाहुम्मा जअलना फ़ी इबादिकल महबूबीन अल मुख़लसीन अस्सादिकीन अज़्ज़ाकिरीन अश्शाकिरीन। परवरदिगार आलम महज अपने फ़ज़ल से, महज अपने करम से, महज अपनी इनायत और तौफीक से या अल्लाह शुरू से अब तक जो कुछ कहा सुना सुनाया गया है अल्लाह सबको अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाओ। ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा के हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम जुर्मों को, तमाम कसूरों को, तमाम भूलों को, तमाम ज़ियादतियों को, तमाम नादानियों को, तमाम गफलतों को, ऐ अल्लाह तमाम मासियतों को अपनी पाक रहमत से अल्लाह सबको मुआफ़ फरमा। या अल्लाह जब तक जान में जान है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हकीकी ताल्लुक़ नसीब फरमाओ, कामिल निस्बत नसीब फरमाओ, आपकी कमा हक़ ताबेदारी की तौफ़ीक नसीब फरमाओ। तमाम सहाबा इकराम अहले बैत औलिया अल्लाह का नक्श कदम और इन पाक हस्तियों के तुरक को अपना तुरक बनाने की तौफ़ीक नसीब फरमाओ। ऐ अल्लाह उन जैसा खुलूस और तक़वा नसीब फरमाओ। ऐ अल्लाह रियाकारी से, नमूद से, शोहरत से ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाओ, इखलास की दौलत नसीब फरमाओ। ऐ अल्लाह रातों को खड़े होने की लज्जत में नसीब फरमाओ, तहज्जुद के एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाओ। या अल्लाह रात का पहर गुजर चुका है, आपके हबीब ने फरमाया रात के सन्नाटों में जो अल्लाह को पुकारते हैं बश्शिरिल मशाईन यौमल क़ियामा बिनूरिन ताम, उन्हें क़यामत के अंधेरों में कामिल नूर की खुशखबरी दे दो। ऐ अल्लाह ये अंधेरे गवाह हैं, ऐ अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं लेकिन हमने पेशानी कभी गैर के आगे नहीं झुकाई, ये हाथ हमेशा आपके सामने फैलाए हैं। ऐ अल्लाह इन उठे हुए हाथों में बच्चे भी हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ऐ अल्लाह सब के उठे हुए हाथों को कबूल फरमा लो। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाओ, ताबेदारी की तौफीक नसीब फरमाओ। या अल्लाह डॉक्टर साहब ने रस्म को तोड़कर हिना की रस्म करने की बजाय आप और आपके हबीब के नाम की मजलिस को सजाया, इनकी कावश को कबूल फरमाओ। हमें भी ऐसे नेक कदम उठाने की तौफीक नसीब फरमाओ। या अल्लाह बिदआत से, शिरक से बचकर तौहीद व सुन्नत का दामन थामने की तौफीक नसीब फरमाओ। ऐ अल्लाह मेरे कहने में, सुनने सुनाने में कोई कुताही हो अपनी रहमत से मुआफ़ फरमाओ। ऐ अल्लाह जब तक दुनिया में जिए इस्लाम वाली ज़िंदगी नसीब फरमाओ, जब मौत आए सबका खात्मा ईमान कामिल पे फरमाओ, शहादत और सआदत वाली मौत नसीब फरमाओ। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।